हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पायलट से रिलेटेड वो सारी बातें जो एक पायलट बनने के लिए ज़रूरी होता है। पायलट बनने के लिए जैसे कौन सी पढ़ाई ज़रूरी होती है, पायलट बनने में कितना वक्त लगता है, पायलट के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम ज़रूरी होते हैं, कब कब से कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर से पास होना ज़रूरी है, इसमें सैलरी कितनी है, पायलट में कितनी प्रकार हैं, ये सारी बातें अभी हम करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपना करियर पायलट के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस डिग्री को पाने के लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास अच्छे अंकों से पास करना होगा। उसके बाद 11th क्लास से ही इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यह तीनों सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से करनी होगी। 11वीं कक्षा में साइंस सब्जेक्ट चूज करके पीसीएम से 11th और 12th क्लास को पास करके और साथ ही साथ आपको इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी करनी होगी। अगर आप भी पायलट बनना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इसमें संपूर्ण डिटेल्स दी गई है। वैसे तो दोस्तों बचपन से ही लोगों में बहुत से सपने होते हैं, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई टीचर तो कोई पायलट बनना चाहता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो समझ ही नहीं पाते और वो अपने सपनों को अधूरा छोड़ जाते हैं। आइए आज हम जानते हैं पायलट बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं ज़रूरी हैं। अगर आप भी कैंडिडेट हैं तो आपको भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। आपका 10th पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के साथ न्यूनतम 50% अंकों से पास होना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छे से बोलने आना चाहिए, आपकी ऊंचाई कम से कम 5 फीट होना चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 के बीच होनी चाहिए। आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए और साथ में आपकी आँखों का वज़न बिल्कुल सही होना चाहिए। जी हाँ, सही सुना आपने, साथ में आपकी आँखों का वज़न बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको पायलट प्रवेश परीक्षा के लिए 3 एग्ज़ाम पास करने होते हैं, जैसे रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। ये तीनों परीक्षा को क्लियर करना होता है, जो 12th के बाद ही आवश्यकता होती है। ये तो हुई योग्यता की बात। अब हम जानेंगे पायलट बनने में वक्त कितना लगता है। तो बता दें कि इसकी पढ़ाई की प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। सबसे पहले किसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होता है, जो डीजीसीए, जी हाँ डीजीसीए मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके साथ ही आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इतना करते करते आपको 2-3 साल का समय लग जाता है। पायलट बनना मतलब इसमें भी आपको चूज़ करना होगा कि आप किस दिशा में इंटरेस्टेड हैं। मतलब पायलट की योग्यता भी कई तरह की होती हैं, जैसे एयरलाइन पायलट, कॉरपोरेट पायलट, लड़ाकू पायलट, चार्टर पायलट। अब ये सब तो हुई योग्यताएं और करियर की बात। अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी कितनी होती है। जी हाँ, एक पायलट की सैलरी कितनी होती है तो आपको बता दें कि कुछ लोग कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और इससे बेस्ट जॉब भी कहा जाता है। इसके लिए आपको एसपीएल की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जिसमें आपको कई एग्ज़ाम देने होते हैं। इन सब के बाद एक कमर्शियल पायलट बनता है, जिसकी सैलरी सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे, जिसकी सैलरी लगभग 80,000 से 2 लाख प्रति माह होती है, जो आगे चलकर 3 से 5 लाख प्रति माह हो जाती है। दूसरी ओर यदि आप भारतीय वायुसेना का मार्ग चुन रहे हैं तो आपका वार्षिक पैकेज लगभग 5 से 8 लाख प्रति वर्ष हो सकता है। तो कैसी लगी आज की ये पायलट की जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ आपकी मोटिवेशन की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को